जगत तो ज्वलती हुई ज्वाला है, भीषण ज्वाला है। जो इसमें गिरेगा भस्म होगा। इस बात को हमने महापुरुषों से सीख लिया और वापस बोलना सीख लिया, लेकिन अमल में लाना नहीं सीखा। संतों ने फरमाया है, त्याग चल सजने जग की धार, बहे मत या में दुख अपार। संतों ने कहा, हम सब उनकी संतान हैं, जितनी सूरतें हैं उनकी सेवक हैं। वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे प्रीतम हैं, हम प्रेमी हैं। वो हम प्रेम करने वाले हैं, जो कि प्रेम करते जगत से हैं, लेकिन उनसे प्रेम करने वाली सूरत यही हमारी जीवात्मा है। तो संतों ने उपदेश दिया कि इस दुख से बचना हो, इस दुख से पार निकलना हो तो इसको छोड़ दो। क्यों जगत में जल रहे हो? ये हमारे रहने लायक स्थान ही नहीं है। त्याग चल सजने जग की धार। संतों ने फरमाया कि हे सूरत, इस जगत की धारा में जो तुम बह रही है, ये अग्नि का प्रवाह है। भीषण जलती हुई अग्नि की धार के अंदर हम अनायास जलते हैं और बच भी नहीं सकते। बहे मत या में दुख अपार। संतों ने कहा, रुकना नहीं, इसमें बह जाना मत, इसमें बड़ा भारी दुख है। तो बहना नहीं, ये तो बाप जी का उपदेश है। रुक जाना ये बाप जी की आज्ञा है, तो रुकें कैसे? रुकने का तो हमारे पास कोई जरिया नहीं था। एक तिनका गंगा जी के तेज प्रवाह में गिर गया, वो रुकना चाहे तो कैसे रुके? बाप जी साहब ने फरमाया कि कोई लंबी सीढ़ियां हो और पगोतिया चढ़ते चढ़ते चूक जाए, वो गिरने लग जाए, गुड़कने लग जाए, और वो सीढ़ियों से गुड़कता गुड़कता सोचे कि मैं रुक जाऊं, तो उसके बस का नहीं है रुकना। फिर संतों ने फरमाया कि रुक जाओ, इसके भीतर मत बहो। तो इसके पीछे संतों ने दया करके हमें रुकने का साधन भी दिया। और वो साधन क्या है? वही है बाप जी के चरण। उन्हीं को पकड़ने की हमें बाप जी साहब ने और संतों ने आज्ञा दी। यही धर्मदास जी साहब ने आज हमें सिखाया, ध्याइये गुरुपद सुखदायक। क्यों जगत की आराधना, जगत को ध्यान में लगे हैं? क्यों वहां मन लगाया हुआ है? क्यों हमारा आसक्ति का बंधन जगत में है, जो इतनी दुखदाई है? आज घर में किसी एक आदमी को ये बीमारी हो जाए नहीं वाली, तो घर के लोग ही डरने लग जाएंगे कि अब क्या करें, कहीं मर नहीं जाए इनके साथ, हमारी मौत न आ जाए। हालांकि इस समय इस बीमारी से मरने का आंकड़ा, मरने के औसत कम है, फिर भी खतरा मौजूद है और एक से दूसरे में तुरंत फैलती है। और दूसरी कई बीमारियां होती है घर में, तो कभी किसी को टीबी हो जाती है, कभी टाइफाइड हो जाता है, कभी हैजा हो जाता है। इस तरह से वो तेज गति से फैलने वाली बीमारियां नहीं थी जितनी ये अब वाली है। तो संतों ने कहा, रुकने का उपाय गुरुदेव के चरण हैं। जो बाप जी के चरण तीसरे तिल पर हैं, उनको मजबूती से पकड़ लें तो बाहर दुनिया के, भीतर अपने मन के, स्वभाव के, कर्मों के, काल के और माया के सारे दुख और बंधन हमें नहीं व्याप सकेंगे। यही सुख का मूल है। इसलिए धर्मदास जी साहब ने कहा, ध्याइये गुरुपद सुखदायक। जगत कहाँ सुखदायक है? जगत में जो रिश्ते नाते हैं, जिनको हम सुखदायक मानते हैं, उनमें से किसी को आज वाली बीमारी हो जाए तो उसी की वजह से जिनके घरों में ये बीमारी फैली है, उनमें ये बात बीत गई है। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये असंभव नहीं है। इसी दुनिया में इस समय लोग इस बीमारी से ग्रसित हो गए। कैसे हो गए? एक को बीमारी हुई, उसके साथ रहने से दूसरे को हो गई, उसके पास जाने से, उससे बात करने से, उससे हाथ मिलाने की मनाही है, मुंह की तरफ देखकर बात करने की मनाही है। मुंह पर कपड़ा, मास्क बांध करके बात करना पड़ेगा, अन्यथा बीमारी का बड़ा खतरा है। उन लोगों को अलग कर दिया जाता है 14 दिन के लिए, बिल्कुल अलग थलग, एकांत।
जो सुखदाई हैं उन्हीं से तो अब दुख का डर लगा। तो यहाँ के सुख में दुख छिपा हुआ है। जो नाते रिश्तेदार थे, मित्र थे, या दुनिया के दूसरे भी नागरिक थे, तो सब भले ही लोग थे और मालिक की अंश हैं वो सब, तो वो दुखदाई कैसे हो गए? वो इसलिए हो गए कि जगत के तमाम नाते और रिश्ते जो हमें सुखदायक लगते हैं, हमें उनमें सुख का आभास होता है, जगत की तमाम चीज़ों में हम सुख ढूंढते हैं, हमें ऐसा झूठा भरोसा है कि उनमें सुख है, वो सब के सब दुखदाई हैं। यानी उनके सुख की आड़ में दुख छिपा हुआ है। इसलिए अब कहते हैं कि घर में चाहे कोई कितना ही अपना प्रिय स्नेही हो, उससे दूर बैठो, 1 मीटर से ज्यादा का फासला रखो, हाथ मत मिलाओ, किसी चीज को छुओ नहीं, बीमार के छुई हुई चीज को छूना नहीं, तो उसकी सेवा कैसे करेंगे? पुराना समय तो कितना अच्छा था, बीमारों की सेवा में लोगों ने बहुत सुंदर सेवा करी। तो जो अपने ऊपर जिनका उपकार है, जो हमारे हितैषी हैं, उन पर जब कष्ट आ जाता है तो सेवा करना ही चाहिए। लेकिन अब तो घोर कलयुग इसी का नाम है। ये कलयुग ने देखो सारे नाते रिश्तों की धूल उड़ा दी। अब कलयुग में उस बीमार को अलग ले जाना पड़ेगा। दुनिया के दूसरे मुल्कों में जहाँ ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई, बीमार को उठा उठा करके पुलिस ले जाती है, ले जा करके अस्पतालों में क्वारंटीन हाउस में रख देती है। वहाँ पे वो 14 दिन बिल्कुल एकांत में रहते हैं और उनमें से जिनका शरीर छूट जाता है, आखिरी समय में अपने प्रियजनों का मुंह नहीं देख सकते, अपने प्रियजनों से बात नहीं कर सकते, उनके पास उनका शरीर नहीं छूटता। अनजान लोगों में ऐसे ऐसे लबादे पहने हुए उनकी सेवा में जो लोग लगे हैं, देखते ही डर लगता है, उनके बीच में शरीर छूटता है। और जब शरीर छूटता है तो घर वालों को केवल समाचार भेज दिए जाते हैं कि बहुत बचाने की कोशिश की गई, अफसोस के साथ सूचित करना पड़ता है कि आपके फला फला प्रियजन का देहांत हो गया है। और उसका अंतिम संस्कार सरकार की तरफ से जो सूचना आती है उसमें ऐसा आता है कि अंतिम संस्कार कर दिया गया। आखिरी संस्कार भी अपने यहाँ तो है कि पुत्र के हाथ से संस्कार होना ही चाहिए, तभी सदगति होती है। कहाँ गए वो सब नियम और मर्यादा? कलयुग बड़ा घोर दुखदाई है और बहुत प्रबल है। समय विकराल है, समय प्रबल होता है, समय प्रधान होता है। न तो इंसान बड़ा है, न मर्यादाएं बड़ी है, समय बड़ा है और ये समय दुखदाई है। इसलिए संतों ने कहा, त्याग चल सजनी जग की धार। जगत की इस धार में क्यों बह रहे हो? जगत की इस धार को छोड़ करके गुरुदेव के चरणों से नाता जोड़ करके उधर स्थिर हो जाओ। इस दुख के प्रवाह में बहने से रुकने का यही एकमात्र उपाय है। सुरत से हो जा सतगुरु लार, शब्द में तन मन दोनों गार। गुरु के पीछे कैसे होना है? सुरत से। सुरत से यानी बाप जी साहब जगत में देह रूप में थे, आज शब्द रूप में तीसरे तिल पर मौजूद हैं। उसमें हमारी सुरत को जोड़ना है, तवज्जो उधर लगाना है, लगन उधर जोड़नी है। प्रेम का नाता उन गुरुदेव के शब्द स्वरूप से कायम करना है, फिर उसे बढ़ाना है, फिर उसे और प्रगाढ़ करना है। और इतना मजबूत और इतना प्रगाढ़ रिश्ता बाप जी के शब्द रूप में, बाप जी के निज चरणों में होना चाहिए कि जगत सब कड़वा लगे, जगत फिर हमें अच्छा न लगे, जगत हमें लालायित न कर सके, जगत हमें आकर्षित न कर सके, जगत हमें अपनी ओर खींच नहीं सके। तो जो दुख का भंडार जगत है, जो जलती हुई आग है जगत, इससे हम अपने आप बच जाएंगे, क्योंकि हमारी सूरत उधर जाती ही नहीं। जगत हमें खींचने की कोशिश करता है, माया हमें अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन हमने अपनी सूरत को यदि बाप जी के चरणों से जोड़ दिया, उधर बांध लिया, तो फिर ये जगत हमें, माया हमें अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी। और जब नहीं खींच पाएगी तो हम बच जाएंगे। यही बात दूसरी जगह भी हमें प्रार्थना करना जैसा सिखाया, उसमें भी यही बात है। यह संसार अगिन भंडार, शीतल जल गुरु चरण आधार। यह संसार जलता हुआ अग्नि का भंडार है। अब इसमें जो गिर गया वो तो जलेगा। हम भी इसके बीच में बैठे हैं, तब हम इसमें गिरने से कैसे बच सकते हैं?
वही बात, इस बात के एक ही बात शाश्वत सत्य एक ही होता है, उसे अनेक रूपों में कहा सुना और समझा जा सकता है। बात यह है कि जगत में हमारा शरीर होने से हम जगत में नहीं है। यह सूरज शरीर में होने से भी शरीर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो कैसे सकती है? जैसे अभी है, शरीर में ममत्व है, आसक्ति है, बंधन है। शरीर को हम अपना मानते हैं तो हम शरीर के अंदर हैं, जगत को हम अपना मानते हैं तो जगत के अंदर हैं, जगत को अपना मानते हैं तो इस अग्नि भंडार में गिरे हुए हैं। और यदि इसके अंदर और ज्यादा जगत की चाहना है, जितना जगत हमें प्राप्त है, जितना सुख का सामान, जितने नाते रिश्ते, जितनी धन संपत्ति, जितना मान सम्मान, जितने शरीर के सुख और आराम के सामान मिले हुए हैं, ये हमारे हिस्से का जगत है, जो हमें मिला है, दिया गया है या हमने ले लिया है। यदि हम इससे ज्यादा की कामना करते हैं तो हम और ज्यादा अग्नि भंडार में पड़े हुए और ज्यादा गहरी अग्नि की तरफ, उसके सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ, दुख के गहरे प्रवाह में, दुख के गहरे गर्त में, दुख के गहरे कुएं में गिरना चाहते हैं। इससे यदि हमें अभी अफसोस नहीं हुआ, यदि हम इससे दुखित नहीं हुए, दुखित तो हैं, दुखी तो पूरे हैं, लेकिन इस बात का हमें भान नहीं है कि दुख किस कारण से है। जो हमारे दुखों का मूल है वो यही जगत, यही संसार, हमारी यही आसक्ति है। तो संतों ने कहा कि सूरत से हो जा सतगुरु लार, सूरत से सतगुरु के पीछे हो जाओ। अभी जगत के पीछे हैं ख्याल से, तवज्जो से, यानी सूरत से। इसी तवज्जो को, इसी ख्याल को, इसी सूरत को इधर से हटा करके बाप जी के चरणों में जोड़ दें, बाप जी के नाम में जोड़ दें, अंतर में होने वाली शब्द की धुन में जोड़ दें, अंतर में विराजमान गुरुदेव के रूप में जोड़ दें, तो हम जगत से उल्टे, जगत से विमुख होकर के, जगत को पीठ दे करके गुरुदेव की तरफ हो गए। यही संतों ने कहा कि यदि दुख से छूटना चाहते हो, यदि सुखी होना चाहते हो, जगत में रहते हुए सुख की कल्पना करना जहां गुनाह जैसा है, क्योंकि गुनाह का मतलब है कल्पना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल है यहाँ जगत में रहते हुए सुखी हो जाना। वही असंभव जैसी बात संभव हो सकती है यदि हम अपनी सूरत से गुरुदेव के पीछे हो जाएं, बाप जी के पीछे हो जाएं। सब सूरत से हो जा सतगुरु लार, शब्द में तन मन दोनों गार। तन जगत के भोगों में गल रहा है, मन भी उधर ही गड़ा रहे हैं, गड़ा रहे हैं ना। जैसे बर्फ का ओला होता है, गिरा पड़ता है पत्थर आसमान से बर्फ के, तो वो थोड़ी देर बाद में गलते 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 गल जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। इसी तरह से हमें अपने तन और मन को शब्द में गलाना है, यानी बाप जी के शब्द में इस तरह से तल्लीन हो जाए, ऐसी लगन लग जाए, इसी का नाम लो लगाना है कि तन और मन, तन पूरा जब तक बाकी अब सांस बचे हैं वो बाप जी के नाम के सुमरण में, बाप जी के शब्द के अभ्यास में, बाप जी के तीसरे तिल पर अविनाशी स्वरूप के ध्यान में बीते। एक भी सांस दूसरी तरफ न जाए, शरीर इसी में पूरा हो जाए, बीत जाए, समाप्त हो जाए, उसका सदुपयोग हो जाए। ये तन को गड़ाना हुआ। अब यही सेवा बची है। इसके अलावा जगत में जो तन से और काम करने हैं वो गुरु दरबार की सेवा, प्रेमियों, सत्संगियों और साध जनों की सेवा। साध वो हैं जो शब्द अभ्यासी हैं, उनकी सेवा करें, शरीर से दीन दुखियों की सेवा करें। इसमें क्रियात्मक तौर पर जो बाहरी काम है हमारे शरीर के, उनको बाप जी की सेवा समझ करके दीन दुखियों की सेवा करें, बाप जी की आज्ञा पालन समझ करके प्रेमी सत्संगियों की और साध जनों की सेवा करें, और बाकी समय में सुमरन भजन में लगाएं। तो ये तन का सबसे उत्तम उपयोग। तन तो वैसे ही गलना है। जो गिरा यानी पत्थर आसमान से गिरा, वो कितनी देर बचेगा। सर्दी का मौसम होगा, गर्मी कम होगी, बहुत ज्यादा पत्थर गिरे होंगे, हवा कम चलेगी, तो थोड़ी ज्यादा देर वो कायम रहेगा, यानी थोड़ी ज्यादा देर जिंदा रहेगा।
और आखिर में तो गलना ही गलना है। यदि गर्म हवा चलती है, मौसम गर्म है और कम कीड़े पड़े हैं तो थोड़ी सी देर में देखते देखते समाप्त हो जाएंगे। उनको क्या टाइम लगता है। जैसे इस समय 5:15 बजे भोर होती है, जब आसमान में धुंधल का प्रकाश छाने लगता है, तब आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं वो देखते देखते यदि हम उन पर नजर टिका करके भी बैठ जाएं तो थोड़े से मिनटों में, कुछ क्षणों में वो तारे दिखना बंद हो जाएंगे। गए कहीं नहीं है, बस दिखना बंद हो गए। तो इसी तरह से जैसे भोर के तारे, प्रभात के तारे दिखते दिखते दिखने बंद हो जाते हैं। जैसे बर्फ का गोला जो आसमान से पड़ा ओलापात में और वो देखते देखते गल करके अपना स्वरूप खो देता है, वैसे ही हमारा शरीर तो देखते देखते ही जाएगा। तो जाएगा तो एक तो जब तक है तब तक इसका करें सदुपयोग, और एक है इसका कर लें दुरुपयोग। दुरुपयोग यह है कि जगत के अंदर जो काम हम अब तक करते आए हैं ये घोर दुरुपयोग हमने कर लिया है। यही दुरुपयोग है। ज्यादा समझने, अगर हमें समझ में नहीं आता तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो अब तक हमने किया है उसमें अधिकांश, लगभग पूरा का पूरा दुरुपयोग किया। सदुपयोग है बाप जी के नाम का सुमरण, सदुपयोग है बाप जी के चरणों का ध्यान, सदुपयोग है बाप जी से अपने गुनाहों की क्षमा मांगना, सदुपयोग है बाप जी के लिए, बाप जी के दर्शनों के लिए रोना, रो करके प्रार्थना करना। तो यह तो है सदुपयोग। इसके बाद में कुछ और, यही तो 24 घंटे नहीं कर पाएंगे तो इसके अलावा कुछ छोटे सदुपयोग भी हैं। बाप जी की सेवा समझ करके दीन दुखियों की सेवा करना, बाप जी की सेवा समझ करके सत्संगियों की, साध संगत की, प्रेमियों के समाज की और गुरु दरबार की सेवा करना, भले भले काम करना, जिससे बाप जी का नाम जगत में, बाप जी का नाम पूरी रचना के जर्रे जर्रे में रोशन है, डंका बज रहा है। हमारे करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यदि अच्छे काम करेंगे तो कोई बाप जी का जस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसमें कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन हमारा जीवन संवर जाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे काम करें जिससे दुनिया वाले कहें कि भाई ये उन सदगुरु जी के सेवक हैं, उनके दरबार के शिष्य हैं और ये अच्छे काम करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलती है, उन सदगुरु जी ने, उन महाराज ने इनको अच्छा शिक्षा दिया है। इतना कहने लायक हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बाप जी के तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तब भी बाप जी की महिमा अगम अपार ही है, रकम अपार ही रहेगी। हमारे जीवन को धन्य बनाने का एक सरल उपाय है, इस तरह के काम करें कि जिससे बाप जी को प्रसन्नता हो, जगत में बाप जी का यश कीर्ति बढ़े, लोग ऐसा कहें कि उनके सेवक अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, सज्जन हैं, भलाई करते हैं और परमार्थी हैं, जगत से इनका मोह ममता नहीं है, अंतर्मुखी हैं, शब्द अभ्यासी हैं। ऐसी ऐसी बातें तो सत्संगी ही समझ पाएंगे, दुनिया वाले सामान्य तौर पर अच्छा कहेंगे। तो यह हो गया सदुपयोग। और दुरुपयोग जो हमने अब तक किया वही है। तो संतों ने कहा कि तन को और मन को, अब ये जो जितने काम है, मन को कैसे गड़ाना है ये तो अभी तन का हुआ, लेकिन तन से जो काम हम करते हैं उनमें मन साथ में संलग्न है। यदि सत्संग करें और मन उसमें न लगे, यदि सेवा का काम करें मन उसमें न लगे, उसको बोझ समझ करके करें, उसको आफत समझ करके करें, दीन दुखियों की सेवा, नाम का सुमरन, बाप जी के स्वरूप का ध्यान, शब्द का अभ्यास, विनती प्रार्थना, ये जितने काम हैं इन सब को बिना मन यानी कि ऊपरी मन से करें, आफत समझ करके करें, दिल करना न चाहे तब करें, तो इसमें तन तो लगा लेकिन मन नहीं लगा, इसलिए भी वो बेकार जाएगा। बहुत कम फायदा उसका होगा, थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन समय पूरा गया, मेहनत पूरी गई, मौका पूरा गया, फायदा पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मन नहीं लगा था। बिना मन सुमरन करते करते तो हमें भी काफी समय हो गया है। अब तक हमारा क्रोध कम नहीं हुआ, अब तक लोभ कम नहीं हुआ, अब तक हमारी कामनाएं समाप्त नहीं हुई, अभी हमारे मन में जो जगत का मोह है वो कम नहीं हुआ, अहंकार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो सुमरन करते हुए भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुमरन किया,
मन उसमें नहीं लगा था। इस बात को कबीर साहब ने बड़े सुंदर तरीके से फरमाया है। सतनाम रट बो करे नित साधुन के संग, कहो जो कौन विचार से नाही लागत रंग। कि भाई सत्य नाम का सुमरण करता हुआ रोज दिखाई देता है साधुओं के बीच में, यानी सत्संगियों के बीच में सत्संग में बैठ करके फला आदमी हम जैसे भी सुमरण करते हुए कभी कभी दिखाई देते हैं। फिर विचार करते हैं कि ये लोग सुमरण करते हुए दिखते हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर सुमरण का रंग नहीं चढ़ा। इतना क्रोध आता है, इतना अहंकार है, इतनी छल कपट है, इतनी बेईमानी है, तो फिर ये सुमरण करता हुआ तो दिखता है, लेकिन उसका फायदा होता हुआ क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब अगली दोहे में देते हैं। कबीर साहब के मुखारबिंद के वचन हैं, बड़े अनमोल हैं। मन दिया कहीं और ही तन साधुन के संग, कहो जो कौन कहे कबीर कैसे चढ़े, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। कबीर साहब ने कहा कि मन कहीं और लगा हुआ है, और यानी सुमरण कर रहे हैं तो सुमरण के अलावा कहीं और लगा हुआ है। सुमरण के अलावा और का मतलब बाबजी में लगा हुआ होगा तब भी फायदा होगा, बाबजी में भी नहीं लगा हुआ है, और का मतलब दुनिया में लगा हुआ है, जगत में, माया में, विषय भोगों में, मान बढ़ाई में, छल कपट में, दुनिया के प्रपंच में, मोह में, लोभ में, इनकी तरंगों में बह रहे हैं, और बैठे हुए सत्संग भवन में हैं और दूसरे सत्संगी भाइयों के साथ सुमरण कर रहे हैं। तो तन तो वहां लगा, मन वहां लगा नहीं सुमरण में, तो असर नहीं हुआ। कैसे असर नहीं हुआ? कबीर साहब ने एक उदाहरण भी इस साखी में दिया है। वो है कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। गजी यानी पुराना सूत का कपड़ा। कबीर साहब के समय में कबीर साहब स्वयं ऐसी मौज उन्होंने फरमाई कि वो कपड़ा बुनते थे। तो सूत का कपड़ा बुना जाता था मोटा मोटा, तो उसको चिकना और साफ सुथरा दिखाने के लिए नए कपड़े पर कलफ चढ़ाई जाती थी। तो गहरी कलफ जिस कपड़े पर लगी हुई हो और वो मजबूत कलफ लगी हुई हो, तो उस कपड़े को पानी में डुबो तो पानी पूरा कपड़े को भिगोता नहीं है। रंगीन पानी में डुबो तो रंगीन पानी पूरा चढ़ता नहीं है, क्योंकि कलफ बीच में आ गई। जो सूत है, धागा है, रुई है, वहां तक पहुंच जाए रंग, और वो रुई उस रंग में भीग जाए, तब तो रंग चढ़ेगा। लेकिन वो कलफ जो गहरी चढ़ी हुई है, उसकी वजह से कपड़े के धागे नहीं भीगते, तो वो सूखे के सूखे रह जाते हैं। मामूली कहीं आधा अधूरा रंग चढ़ता है। कि तन तो लगा है सुमरण करने में, लेकिन मन कहीं और लगा है। तो वो जब और कहीं लगा हुआ मन है तो वो सुमिरन नहीं हुआ, रंग नहीं चढ़ा, इसलिए स्वभाव वैसा का वैसा रह गया। तो संतों ने सावधान किया, सुरत से हो जा सतगुरु लार, शब्द में तन मन दोनों गार। शब्द के अभ्यास में हम भी आंख बंद करके कभी कभी बैठते हैं, लेकिन मन कहीं और दौड़ता है, इसलिए न तो बिल्कुल अब तक फायदा हुआ है, न इस तरीके से आगे हो पाएगा। तो मन को भी इसी काम में लगाना है, शब्द के अभ्यास में लगाना है, सुमरण में लगाना है, बाप जी के ध्यान में लगाना है। जो काम करना है मन लगा कर ही करना है। बच्चे पढ़ते हैं और बिना मन लगाए पढ़ाई करते हैं तो उनको कुछ याद नहीं होता सबक, तो कमजोर रह जाते हैं। तो घर वाले डांटते हैं, अपन बच्चों को कहते हैं, क्यों भैया मन लगा के नहीं पढ़ते हो, नंबर कम क्यों आ रहे हैं तुम्हारे, पढ़ते हो तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। कई बार प्रेम से कहते हैं, बच्चों मन लगा के पढ़ो, ध्यान कहीं और मत दो, पढ़ाई में ध्यान रखो, तुम फालतू बातें क्यों सुनते हो। घर में अपन ऐसा उनको कहते हैं। वही काम हमें भी करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। लगी रहो आठों पैर समार, अमीर से पीती रहो होशियार। अब संतों ने हुक्म दिया, हम संतों के संतान हैं, हम संतों के पुत्र हैं, संतों की पुत्रियां हैं, वो हमारे माँ बाप हैं। वो हमें प्रेम से कहते हैं कि ये बच्चों लगे रहो आठों पैर समार। आठों पैर इसी बात को संभाल करके इसी में लगे रहो। किसको? शब्द में तन मन दोनों गार। वो शब्द जो बाप जी ने अंतर में हमें जिसका लखाव दीक्षा देते वक्त
मंत्र दान देते वक्त, नाम दान देते वक्त, उपदेश के वक्त जो लखाया था, जिसका इशारा बताया था, उसी के अंदर 8 पहर, अब 8 पहर यही काम करना है। बाकी काम जो करते हैं वो इसमें कटौती होगी, बाप जी के आदेश में कर सकते हैं थोड़ी कटौती, यानी फिर भी मुख्य तवज्जो, मुख्य लगन, एकमात्र ध्येय, लो जिसको कहते हैं वो इसी में लगा देनी है। बाकी काम अनमने भाव से करने हैं, जिसको मन लगा के करना है। बाकी काम करने पड़ेंगे, भोजन भी करना पड़ेगा, स्नान भी करना पड़ेगा, भोजन बनाना भी पड़ेगा, जगत में खाने कमाने का काम, खेती बाड़ी भी करनी पड़ सकती है, करनी पड़े तो करनी चाहिए, लेकिन उसमें मन नहीं लगाना है। वो जैसा इस समय हम सुमिरन करते हैं कि मन कहीं और सुमिरन कर रहे हैं, वैसा जगत को काम को उस तरीके से करना है, उस काम को करना है, लेकिन मन उसमें नहीं लगाना है। मन सुमिरन में लगाना है, जगत के काम को उस तरीके से करना है बिना मन, जैसे बिना मन अभी सुमिरन करते हैं। तो संतों ने कहा लगी रहो 8 पैर समार, 8 पैर उसी में क्यों नहीं लगे रहते। वो अमृत आपके अंदर, मेरे अंदर, बाप जी ने दया करके अंदर एक अमृत का सोता कायम किया हुआ है, और सत्संगियों को उसका ठिकाना बता दिया कि प्यासे मत मरो, दुखी क्यों रहते हो, जलते क्यों हो। अमृत का एक कभी समाप्त नहीं होने वाला स्रोत, जैसे ऐसे ऐसे कुएं होते हैं पुराने समय में, पताल तोड़ कुएं, यानी नीचे पत्थर की चट्टान जो आ जाती है, उस चट्टान को तोड़ने के बाद जो नीचे से पानी निकलता है वो कभी फिर समाप्त नहीं होता, उसको पताल तोड़ कुआं कहते हैं। यहाँ तो जरूरत नहीं है, यहाँ तो बहुत मिट्टी ही मिट्टी है, 300-400 फुट तक मिट्टी निकलती है। लेकिन दूसरे इलाकों में जहाँ मिट्टी का तय कम होता है और नीचे पथरीली चट्टान होती है, उन चट्टानों का बोरवेल करा करके जब कुआं खुदवाते हैं तो चट्टानों को तोड़ने के बाद में पताल तोड़ कुएं में से जो पानी की सीर निकलती है वो सूखती नहीं, वो कभी कम नहीं पड़ती। तो ऐसा अक्षय स्रोत जो कभी सूखे नहीं, जो कभी समाप्त नहीं हो, जिसमें कभी कमी नहीं आवे, ऐसा अमृत का सोता, अमृत का स्रोत, अमृत की सीर हमारे अपने घट में है। और गुरुदेव ने दया करके, बाप जी ने दया करके उसका हमें ठिकाना बता दिया, पीने का तरीका बता दिया। अब क्यों दुखी होते हैं, क्यों दुनिया में जलते हैं? जलते इसलिए कि वो पीना का बाप जी ने आदेश भी दिया, बाप जी ने हुक्म भी दिया, बाप जी ने ठिकाना बताया, लेकिन हमसे वो हुआ नहीं, उसकी खास हमने कीमत नहीं करी। बाप जी के हुक्म की, बाप जी के उपदेश की, बाप जी के आज्ञा की हमने एक तरह से बेकदरी कर दी। इसलिए वो अमृत अंदर है और दुख भी पा रहे हैं। क्यों दुख पा रहे हैं? आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो अब सुखी कहाँ से होंगे। लेकिन अभी भी आज्ञा का पालन किया जा सकता है। अमृत का सरोवर, अमृत की सीर, अमृत का सोता अभी भी हमारे घट के अंदर है। और बाप जी हमें अभी वो अमृत पिलाना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तुम उस समय पीने के लिए नहीं आए तो अब तुम्हें नहीं पिलाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, अवश्य पिलाया जाएगा। वो तो अब भी खुश हो जाएंगे, इतने दयालु हैं हमारे बाप जी। कर पाएंगे उसको भी क्षमा कर देंगे, करते करते जो हमसे गलतियां बन जाएगी उसको भी क्षमा कर देंगे। जो हमारी पुरानी गलतियां अनंत अनगिनत पड़ी है, बाकी भुगतनी बाकी है, वो सब कर्म हमारे पीछे लगे हैं, उनको भी क्षमा कर देंगे। भुगताएंगे, कब तक भुगताएंगे? भुगताएंगे जब तो अनंत कल्प बीत जाए तो नहीं भुगत सकते। ऐसे ऐसे जैसे सोचो हमने किसी जन्मों में बड़े बड़े गुनाह किए, लोगों को सताया, जीवों को सताया, हो सकता है हम कभी मांसाहारी रहे हो किसी जन्मों में, और हमने अनंत जीवों का अपना पेट भरने के लिए, मुंह के स्वाद के लिए भक्षण कर लिए, कईयों की जान ले ली। एक एक का बदला चुकाने के लिए हमें एक एक जन्म धारण करना पड़ेगा। जिन जीवों को हमने, जिनकी जीव हत्या कर दी हो, तो उनका बदला चुकता करने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे तो हमने अनंत जन्मों में इस तरह के और दूसरे तरह के भी बहुत सारे गलत काम किए हैं। उन सब का यदि बदला चुकाना पड़ेगा, उन कर्मों को भोगना पड़ेगा, तब तो शायद दुनिया से हम कभी पार हो नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक दूसरे नए कर्म और बन जाएंगे। तो बाप जी वो भी सब माफ कर देंगे, और ये केवल संतों के हाथ में है माफ करना। संतों के अलावा जो दूसरे दुनिया में और धनी हैं, और भी लोगों के इष्ट हैं, रचना में बहुत से अधिकारी हैं, वो बाप जी के बनाए हुए हैं, उनको भी छोटे छोटे अख्तियार दिए हुए हैं, लेकिन कर्मों का खाता साफ करने का अधिकार केवल संतों का है। संतों के ही बस की बात है।
संत ही कर्म की रेख में मेख मार सकते हैं, ऐसा पलटू साहब ने कहा है। ऐसा यही वास्तविकता है, यही सब संतों ने फरमाया, बाबजी साहब ने भी फरमाया। तो संतों ने कहा कि अमीरस पीती रहो होशियार, होशियार होकर के अमीरस पियो, अमृत पियो, क्यों जलते हो। हमने प्रार्थना की थी कि हे बाबजी, यह संसार अग्नि भंडार, शीतल जल गुरु चरण आधार, आपके चरणों का आधार ही शीतल जल है, बाकी ये संसार अग्नि भंडार है, मुझे बचा लीजिए। बाबजी कहते सरतिया बचा लेंगे, हमारे चरणों की तरफ आ जाइए। चलती हुई चक्की है इस चक्की में, यह संसार चलती हुई चक्की है। काल के 2 पार्ट हैं, इसके अंदर हम पिस रहे हैं। जो दाना इसमें गिरा सब पिसा ही जाएगा, लेकिन एक जगह बचने की होती है, वो है चक्की की कीली या धुरी। धुरी के पास जो दाना धुरी से चिपक कर रह गया वही बच गया। जलते हुए अग्नि भंडार में जलेगा, जो गिरेगा सो जलेगा। लेकिन जो गुरुदेव के चरणों में संत सदगुरु, जो सच्चे पूरे संत सदगुरु मिल गए, उनके चरणों से जुड़ा रहे, उनको कभी भूले नहीं, उन चरणों को सदा याद रखें, उन्हीं में हमारी सुरत तवज्जो लगन लगी रहे तो नहीं जलेगा। सब बच गए इस तरह से, जो जो कर पाए, जो जो बड़भागी गुरुमुख थे, जो हमारे ही पूर्वज। हम तो उन्हीं की संतान है, जिस घर में जन्म लिया है उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है संत मत में। हम किसकी संतान है? हम धर्मदास जी साहब, जो हमारे गुरु भक्ति के मार्ग में बड़े गुरुमुख हो गए, राय शालिग्राम साहब जो बड़े गुरुमुख हो गए। हमारे अपने घराने में बहुत से बड़े बड़े गुरुमुख सत्संगी हुए, ऐसे ऐसे सत्संगी थे। बाप जी की इतनी सुंदर सेवा करी, इतनी सुंदर। वो माता समान 3 बहनें थी, मादाबाई, बायाबाई, आसीबाई, बंसीलाल जी साहब, और बहुत सारे सत्संगी, बालक दास जी, राम रतन जी गजदर, ऐसे ऐसे सत्संगी हमारे अपने घर में। जो हमारे माता पिता सत्संगी हो गए वो भी बड़भागी थे, उन्होंने बाप जी की सेवा करी। तो इनके संतान होकर के हम उस रास्ते पर क्यों नहीं चले? हमारे लिए तो बड़ा सरल है, दूसरों के लिए मुश्किल होगा, हम लोगों के लिए तो सरल ही है। हम तो उनका आशीर्वाद साथ लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा फायदा। हमारे सामने तो ये एक नमूना है कि इन्होंने ऐसी सेवा करी, ऐसी सत्संग करी, ऐसी जो है वो गुरु भक्ति मजबूती से करके दिखाई। ऐसा ऐसा बाप जी के चरणों में उनका दिव्य प्रेम था। तो हमारे सामने एक सुंदर नमूना, एक तो होता है जो कागजों में किताबों में लिखा हुआ होता है, इतिहास की बात होती है, एक वो होता है जिसका कुछ हिस्सा हमने देखा है। तो बड़ा सरल है, जब देख लिया तो उसको देख करके करना तो सरल हो ही जाता है। तो हम यही काम करें। संतों ने कहा अमीर रस पीती रहो होशियार, होशियार होकर के अमृत रस पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। 8 पहर इसी को संभाल करके, धोखा नहीं खाना। संभलना किससे है? अपने अंदर कुछ शत्रु भी बैठे हैं, बाहर कोई भी शत्रु नहीं है। बाहर तो कोई शत्रु है ही नहीं, शत्रु हमारे भीतर, हमारा मन हमारा शत्रु है। माया हमारे खिलाफ हमेशा हमें उल्टे रास्ते पर ले जाती है, वो धोखा देती है, वो शत्रु है। काल हमारा बेरी है, जो यदि हम माया के छलावे में आ गए तो काल का दांव लग जाएगा, फिर काल भक्षण कर लेगा। मन भी हमें, हमारी बुद्धि को भ्रमित करके उल्टी दिशा में हमेशा ले जाता है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये काल का दूत है, माया के मसाले का बना हुआ है। ये हमें जन्मान जन्म से हमारे साथ लगा हुआ है और जन्मान जन्म से हमें दुख ही दे रहा है। तो इनसे समझना है। इसलिए संतों ने कहा कि 8 पैर अमृत रस पियोगे तो खतरे भी हैं, इसलिए संभाल करके यानी सावचेत होकर के लगी रहो 8 पैर समार। 8 पैर इसमें लगे रहना है, सावचेत होकर के अपने मन की निरख परख करते हुए। क्यों कि मन पता नहीं कब धोखा दे दे, और इसने धोखा सबको दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दिया, संत मत के सत्संगियों को दिया, हमारे अपने घराने के हमसे बड़े जो सत्संगी भाई बहन हुए पूजनीय, हमारे लिए जो पूजनीय, उन लोगों को भी दे दिया। मौका लगता तो सबको देता है। तो हम तो किस बाग की मूली हैं? हमारा तो कोई इसके सामने वजूद नहीं है, हमारी तो औकात नहीं है, हमारी तो क्षमता कम है, हम तो निर्बल हैं। इसलिए सावचेत रहें, मन की चाल से हर समय सावधान रहें। अपने मन की जो चौकीदारी निरख परख नहीं कर सकता, वो धोखा खाता ही खाता है। ऐसा सबके साथ होता है।
यदि कहें कि सत्संगियों के साथ भी हो जाता है क्या, तो इसका जवाब है हो सत्संगियों के साथ भी होने की पूरी गुंजाइश अवश्य है। नहीं भी होता है, ज्यादातर जरूर होता है। नहीं कहाँ होता है उसी को समझ लें, होता तो है, हम जानते हैं हमारे साथ भी होता है, तो इसलिए इसकी व्याख्या की तो जरूरत नहीं। हम रोज तो धोखा खाते हैं, मन के कहने में चलते हैं और रोज सोचते हैं कि ये काम गलत हो गया, बाप जी को खुश करने का काम नहीं हुआ। ऐसा हमारे साथ रोज होता है। बचने का कौन सा तरीका है? एक, पहले इस पर विचार करें, क्या पूरा का पूरा बच सकते हैं? बिल्कुल पूरा का पूरा भी बच सकते हैं, बशर्ते कि हमारे मन में परिपूर्ण दीनता हो, बशर्ते कि पूरी दीनता के साथ हमने पूरी शरण ले ली हो या पूरी शरण में कायम रह सकते हो, तो शर्तिया बचेंगे। क्यों? मन तो शत्रु है, हमसे मजबूत है, मजबूत ही है, वास्तव में मजबूत है, तो इससे कैसे बचेंगे? जो शत्रु हमसे ज्यादा प्रबल है, ज्यादा ताकतवर है, उससे कैसे बचेंगे? उससे बचेंगे बाप जी की दया की मदद से। ज्ञानी नहीं बच सकते, और जिनके अंदर अहंकार है, जो ये समझते हैं कि मैं ज्यादा समझता हूं, मैं सत्संग ज्यादा करता हूं, मैंने ज्यादा सत्संग कर ली है, मैं ज्यादा सेवा कर सकता हूं, दूसरों सत्संगी जो यहाँ विराजमान है उनके मुकाबले में यदि मेरा मन ये मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, यही मेरी सबसे बड़ी भूल है, यही धोखा है, यही मैं खा रहा हूं और यही मुझे और आगे पतन में ले जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये ज्ञान है, और ये ज्ञानी धोखा खाते हैं और भक्त धोखा नहीं खाते। फर्क क्या है? शत्रु दोनों के वही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनकी 25 प्रकृतियां, बेईमानी, छल, कपट, ईर्षा, राग, द्वेष, तृष्णा, बहुत सारे विकार हैं। ये हमारे शत्रु हैं। इनके लीडर कौन है? इनका लीडर है मन, और वो किसका गुलाम है? वो माया रूपी छिनार का गुलाम है। माया किसकी दासी है? माया दासी तो बाप जी की ही है, लेकिन वो काल के अधीन की हुई है, इस समय काल के पक्ष में रहती है। तो ये काल और माया का परिवार है। मन इनका एजेंट है, दूत है, और 5 बड़े सेनापति हैं, असंख्य सेना है। ये शत्रु किसके लिए हैं? जगत में जितने देहधारी हैं, पूर्ण संतों के अलावा जितने शरीरधारी हैं, जितनी जीवात्माएं हैं, वो सब के सब, चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे भक्त, शत्रु ये के यही हैं सबके। भक्तों के भी खतरा इन्हीं से है, ज्ञानियों को भी खतरा इन्हीं से है, लड़ना सबको इन्हीं से है। अब इनसे लड़ने के 2 तरीके हैं, एक तो हम अपनी ताकत से लड़ें, और एक बाप जी हमारी मदद में खड़े हो जाएं और बाप जी की ताकत से लड़ें। बाप जी की ताकत उसको मिलेगी जो दीन है, जो भक्त है, जिसने सच्ची शरण ले ली, जो बाप जी के भरोसे है, उसके मददगार बाप जी हैं। उसको फिर कैसे भी शत्रु हो, और सारे शत्रु एक साथ भी हमला करते ही हैं, करें भले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि बाप जी हमारे रक्षक हैं। और जो हम मुंह से कहते हैं हम बाप जी के हैं, हम तो बाप जी की शरण हैं, हमारे तो बाप जी का आसरा है, लेकिन मन में अपने करनी का, अपनी समझदारी का, अपने बलबूते का थोड़ा थोड़ा अहंकार मौजूद है। किसी के ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन है जरूर। इसीलिए वो शत्रु हम पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि हम मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा कि हम बाप जी की शरण हैं, हमारे तो बाप जी रक्षक हैं। रोज कहते हैं कि आप हमारे रक्षक हो, पाठ में रोज बोलते हैं हम तो कि आप तो हमारे रक्षक हो, आप तो असुरों को शरण देने वाले हो, आपको बुरा को अपनाने वाले हो, आप तो अधमों का उद्धार करने वाले हो, रक्षक मेरे सतगुरु स्वामी, रोज बोलते हैं। बोलने से तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। यदि सचमुच में बाप जी के ही भरोसे रहें तो सारे शत्रु परास्त समझ लीजिए अभी से, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये संभाल करके चलने का मतलब क्या है कि सच्ची बाप जी की शरण में रहें, जिससे शत्रुओं का दांव न लगे। शत्रुओं का मौका लग जाएगा, शत्रु तो मौका देखेगा ही, उसका तो काम है मौका देखना, तो वो तो उसकी गलती नहीं, उसका तो यही काम है। माया यदि हमें ठगती है तो माया का यही काम है ठगने का, इसलिए ठगती है। जो ठगा जाता है गलती उसकी है।
तो यही संतों ने कहा कि संभाल करके चलें, आठों पैर होशियार रख करके अमृत रस पीवें। गगन का पकड़ रहू तू द्वार, नाम संग कर ले अब की प्यार। गगन का द्वार कहाँ है? तीसरा तिल जो है गगन में ब्रह्मांड में घुसने का नाका है। 9 दरवाजे जगत में, माया में, संसार में फैलने के और फंसने के और संसार की ओर बहने के रास्ते हैं। 10वां दरवाजा अंतर्मुख ब्रह्मांड में खुलता है और ब्रह्मांड के पार, जब ब्रह्मांड की हद के पार जाते हैं वहां पे भी 10वां द्वारा है, और पिंड देश से पार जाते हैं ब्रह्मांड देश में तब भी वहां 10वां द्वारा है। तो पहला 10वां द्वारा तीसरा तिल यानी कंज कमल है। शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, आज्ञा चक्र, तीसरा तिल, यही बाप जी ने बताया कि यहाँ पर ध्यान करो। तो गगन का पकड़ रहू तू द्वार, गगन के दरवाजे तीसरे तिल पर अपने ख्याल को एकाग्र रखना है। ये उनके बाप जी के चरणों को पकड़ करके रखना है, या ये बाप जी के दरबार की चौखट है तीसरा तिल। बस इसी पर सिर टिका करके छोड़े नहीं इस चौखट को। बाप जी की चौखट से कभी कोई खाली नहीं गया। अपन कहते हैं ना इस दरवाजे से तो कोई खाली गया ही नहीं, तो वो दरवाजा तीसरा तिल है। तीसरे तिल पर जो अपने सूरत और तवज्जो को एकाग्र करके रखेगा, मन और सूरत को वहां बांध के रखेगा, तो काम बनेगा। तीसरे तिल को छोड़ करके, 10वें द्वार को छोड़ करके 9 द्वारों में कहीं बह गए तो वो जगत है, वो माया है, वो जगत के बंधन है, उनके अंदर तो हम पहले से ही हैं, उसी के अंदर और चले गए या और जाने की कोशिश में लगे। तड़प भी है हमारे अंदर तो कि दुनिया का काम और जल्दी पूरा ज्यादा अच्छा क्यों नहीं हो रहा। हमारी तो जोरदार लगन लगी हुई है दुनिया से, लगन ऐसी लगी हुई है, तड़प लगी हुई है। कब और पैसा मिले, कब हम ज्यादा सुखी हों, शरीर के सुख कब मिले, मान बढ़ाई कब मिले, परिवार का विस्तार कब हो, परिवार सुखी कब हो, और नहीं होता है, देरी होती है तो उसके लिए व्याकुल होते हैं। ये हमारी तड़प है दुनिया के लिए। तो संतों ने तो कहा कि तड़प छोड़ो, यहाँ से तो रुकी, तवज्जो ही मत करो, ख्याल ही मत करो, ध्यान ही मत दो, देखो ही मत उधर माया की तरफ। तो यही करना है। नाम संग कर ले अब की प्यार, नाम के संग प्यार हो जाएगा तो दुनिया से हमारा ऐसा रिश्ता बन जाएगा कि दुनिया की तरफ झांकेंगे ही नहीं फिर तो। क्योंकि वो नाम में जो कशिश है, जो आकर्षण है, जो प्यार से नाम हमें अपनी तरफ खींचेगा, बाप जी का शब्द, वही बाप जी के चरण है, तो फिर जगत का आकर्षण, माया का आकर्षण, माया कितनी ही प्रबल और कितने ही जोर से हमें अपनी तरफ खींचे, वो कमजोर पड़ेगा। बाप जी की मौज, बाप जी की सामर्थ्य, बाप जी की दया के सामने माया की ताकत कुछ भी नहीं है। कहे राधा स्वामी हेला मार, सोच कर चढ़ना त्रिकुटी द्वार। संत फरमाते हैं हेला मार करके, हेला मारवाड़ी शब्द है और राधा स्वामी साहब ने काम में लिया। आगरा में हुए हैं, ब्रज भाषा में भी काम लिया जाता है, हिंदी में भी काम लिया जाता है, यानी आवाज दे करके, पुकार करके संत कहते हैं। संत हमें आवाज लगा करके, पुकार करके, हेला मार करके फरमाते हैं कि सोच कर चढ़ना त्रिकुटी द्वार। दुनिया के नश्वरता को विचार करके अपन ने शुरू में बात कहाँ से शुरू की कि ये दुनिया दुख का भंडार है, ये दुनिया सुखदायी कभी हो ही नहीं सकती। और एक ताजा उदाहरण जो इस समय फैला हुआ उसको अपन ने याद किया कि देखो किस तरह से अपन सब दुखी हो रहे हैं। अपन भी जो 8 करोड़ लोग दुनिया के हैं, सबकी जान सांसों अटकी हुई है, सब अपने घरों में कैद हैं। जो बाहर निकलते हैं वो लबादा पहन करके, बड़े बड़े ऐसे लगा करके मास्क वगैरह, ऐसे राक्षसों की तरह दिखते हैं। मजबूरी है, हमारे भले के लिए वो हमारी सेवा में लगे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मजबूरी कैसी हो गई देखो। तो संतों ने कहा कि ये किस लिए हो गया कि कलयुग में माया कुपित हो गई, खोटे कर्म एक साथ उदय हो गए सबके, तो अब उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इष्ट बचा सकते हैं, इष्ट बचाते हैं, लेकिन कलयुग में असली परमार्थ रह कहाँ गया है। हम जो संतमत के सत्संगी हैं, संतों की ठोकर खाए हुए हैं, हमारे मन में तो असली परमार्थ अभी घर कर ही नहीं गया, तो बाकी जगत वालों से क्या आशा करें। इसलिए कष्ट पाते हैं। नहीं तो बाप जी बचाने में समर्थ हैं, दूसरे लोगों के जो इष्ट हैं वो भी बचा सकते हैं, अपने अपने सेवक को सभी बचाते हैं, लेकिन असली सेवक कोई बनना ही तो नहीं जानता। कलयुग में सब दिखावटी काम हो गया, इसलिए ये कष्ट पा रहे हैं। संतों ने कहा इस सब बात पर विचार करके
जगत के नश्वरता को, जगत की क्षण भंगुरता को, जगत के दुख स्वरूप को याद करके संतों के चरणों की, बाप जी के अंतर चरणों का जो सुख है, जो सुख की सीर है, जो सुख के भंडार हैं, जो सब तरह के विघ्न विकार और दुखों से हमें परिपूर्ण रिहाई देने वाले हैं, इस बात का हर समय विचार करते रहें, सोच करते हैं। इसी बात को सत्संग में जो वचन सुने फिर उनका मनन करें, मनन करके उनका सार अपने मन के अंदर अंतःकरणों में बैठा करके उसके अनुसार हम करने की कोशिश करें, उसके अनुसार हमारा स्वभाव बदल लें, उसके अनुसार आचरण करना सीख जाएं। ये है निधिध्यासन। तो सुनना यानी श्रवण, मनन यानी उस पर विचार करके उसके सार भाग को ग्रहण करना, और निधिध्यासन यानी उसको अमल में लाना। यह सत्संग करने का पूरा तरीका हुआ। तो 3 यानी श्रवण, मनन, निधिध्यासन। हम श्रवण नहीं करते, सत्संग के अंदर संतों के वाणी वचन बोले जाते हैं, उस समय दुनिया की बात याद करते हैं, सुना ही नहीं तो फिर मनन क्या करेंगे, निधिध्यासन क्या करेंगे, बहुत दूर की कोडी है, लेकिन करना ऐसा ही है। तो संतों ने कहा, इसलिए बार बार इस वाणी में जो राधा स्वामी साहब की ने दया करके फरमाई है, इस वाणी में बार बार आता है, होशियार रह के करो, संभाल करके करो, सोच करके चढ़ना त्रिकुटी द्वार, सोच कर चढ़ना त्रिकुटी द्वार। इस तरह से सोच समझ करके जगत को तिलांजलि दे करके, यानी जगत हमारे मन में से जगत के प्रति लालसा, आसक्ति, ममत्व को दूर करके, निकाल करके इस मन को पाक और साफ और शुद्ध करके, यही गंदगी है हमारे मन में, और कोई गंदगी नहीं है। मन तो ऐसा है, स्फटिक शिला की तरह है। इसके ऊपर लाल फूल रखेंगे तो स्फटिक शिला का रंग लाल दिखेगा, और इसके ऊपर नीला फूल रख देंगे शिला पर, स्फटिक शिला पर, तो शिला नीली दिखाई देती है। तो मन तो ऐसे दर्पण की तरह है, गंदी चीजों के साथ में है तो मन गंदा है, गंदा दिखता है। और इसी को बाप जी के नाम में जोड़ देंगे, बाप जी के स्वरूप के ध्यान में जोड़ देंगे तो यही सुंदर हो जाएगा। मन तो जो था वही था, इसकी गंदगी, इसके पास से गंदगी हटा दी, अच्छे काम में, अच्छी चीज में लगा दिया, तो ये अच्छा हो गया। तो संतों ने कहा इस तरह से त्रिकुटी के द्वार में, यानी कि जो तीसरा तिल है, इसके अंदर चढ़ने की कोशिश करें, यानी यहाँ गुरुदेव विराजमान है, कंज कौल में गुरुदेव प्रकाशमय रूप में बाप जी विराजमान है। जिस रूप से उपदेश दिया गया वो बाप जी का प्रकाशमय रूप, बाहर जो अपन ने रूप देखा था वही प्रकाशमय रूप में वहाँ बाप जी विराजमान है, हमें दया करके दर्शन देंगे। तो कोशिश करें कि इस तरीके से, जब ये जगत रहने लायक ही नहीं है, पता नहीं किस समय सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। यहाँ पर तो इतनी वैज्ञानिक उन्नति पिछले कई वर्षों में, 100-150 सालों में बहुत ज्यादा हुई। ऐसे हवाई जहाज बना लिए, रॉकेट बना लिए, और ऐसे अंतरिक्ष यान बना लिए, सारे खड़े हैं। वो तो हमारे काम नहीं आते अंतरिक्ष यान और रॉकेट तो, लेकिन हवाई जहाज तो आजकल आम आदमी काम आता है। हवाई अड्डों पर सारे के सारे जो है ना, वो जैसे वो लाइन सर रेलवे स्टेशन के बाहर जो गाड़ियां खड़ी रहती है, वैसे जो ना सब ठाले यानी फालतू खड़े किए हुए हैं, उड़ नहीं सकते। तो इस दुनिया का देखिए, हमने अपनी आंखों से देख लिया, संत तो पहले ही फरमाते थे, और ऐसा पुराने समय में भी हुआ है, और इससे ज्यादा बुरा समय भी आ सकता है। अभी तो हाल फिलहाल इसी निकट भविष्य में ही समय अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी आसार नहीं लगे सुधरने के, तो सबको आशंका है कि समय ज्यादा खराब आ सकता है। तो इससे ज्यादा खोटा समय भी आने वाला है या आ सकता है, आशंका तो मौजूद है। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत नहीं हारेंगे, मुकाबला करेंगे, सावधानी बरतेंगे, एक दूसरे की सच्ची मदद भी करेंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी काम है कि बाप जी के चरणों में सच्चे दिल से दीनता के साथ रो धो करके प्रार्थना करें, तो ये संकट भी बाप जी दया करके टालेंगे। वो मालिक ही तो टालने वाला है, और कौन टालेगा। आए हमारे अपने खोटे किए हुए कर्मों से हैं। सबके एक साथ कर्म उदय हो गए तो सबके ऊपर एक साथ संकट आ गया। किसी के कर्म ज्यादा दुखदायी हैं, उनका नंबर भी लग गया, और किसी और का भी लग सकता है। कोई बीमार पड़ करके कुछ कष्ट पा करके ठीक भी होते हैं, अच्छी बात है, और कुछ बच भी जाते हैं। सब समष्टि कर्मों में भी सबका खाता तो अलग अलग है ना,
बीमारी सबके लिए आई, लेकिन सबको एक साथ कष्ट, एक शरीर का कष्ट तो नहीं होता। और किसी को बचाने वाले उसके इष्ट भी हैं। तो हमें बचाने वाले हमारे बाप जी समर्थ हैं, अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और जगत के तमाम प्राणियों के लिए और जगत के तमाम इंसानों के लिए जो इस समय इस बीमारी से पीड़ित हैं, सबके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करें। इतनी बड़ी बाप जी की दया रही कि इस घोर संकट के समय में भी दया करके हम लोगों को सत्संग का मौका आपने बख्शा। ये सत्संग में जो अमृत पीने को मिला, ये हमारी अपनी कोशिश से, अपनी कोशिश की हर समय तलवार लटकी रहती थी। अपनी कोशिश तो किसी भी क्षण फेल हो सकती है और फेल हो सकती थी, लेकिन ये उनकी दया है। क्यों कि अच्छे काम के वे मददगार हैं, क्यों कि वे क्षमा के सागर हैं, हमारी गलतियों को कभी नहीं देखते। और आज भी इस बात का प्रमाण है कि हमारी गलती नहीं देख रहे, हमें इस संकट के समय में बचाया हुआ है। इस संकट के समय में भी, ऐसे घोर विघ्न के समय में भी हमें सत्संग का लाभ बख्शा है। तो प्रार्थना करें कि जैसा लाभ बाप जी ने बख्शा उतना फायदा तो हम नहीं उठा पाए, कारण कि उतने जितने प्रेम से सत्संग करनी चाहिए थी, जिससे बाप जी पूरे खुश होते, वैसी हमसे हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? हमारी भी मजबूरी, हम करना ही नहीं जानते वैसा। जो आदमी जैसा करना जानता है वैसा ही तो कर सकता है, उसकी भी मजबूरी होती है। कोई आदमी कहते हैं तूने काम अच्छा नहीं किया, वो भी बेचारा ना आता है। थोड़ी गलती भी है, हमें ज्यादा अच्छा करने की लालसा कहाँ है इस अधूरे काम में, यानी जिस काम को हमने अच्छे तरीके से नहीं किया उसमें तो गर्व करने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमारा मन तो यहाँ पे भी चोरी करता है। इसलिए ये हमारी गलती भी है, नहीं तो बाप जी और ज्यादा दया करें। तो बाप जी से दया की भीख मांगते हुए प्रार्थना करें, दया करें, हमसे सत्संग कराएं, दया करके हमसे सत्संग उस तरीके से करवाएं जिस तरीके से करने से आप प्रसन्न होते हैं। दया करें, हमें अहंकार से, अभिमान से, दंभ से, गरूर से, कपट से, बेअदबी से बचाएं। क्योंकि बाप जी के इस दरबार में, इस जगह, इस समय बाप जी अपनी दया विचार करके भाव रूप में मौजूद हैं, साक्षात मौजूद हैं। और हम उनकी तरफ हमारा ख्याल न हो। किसी बहुत बड़े आदमी के पास दुनिया में छोटा सा आदमी जाता है और बड़े आदमी की तरफ तो ध्यान नहीं है, खिड़की में से बाहर झांकता है, कभी किधर देखता है, कभी कुछ और सोचता है, कभी खुजली करता है। तो बड़े लोग भी नाराज हो जाते हैं कि मैं तो इसके हित की बात करता हूँ और इसके ऊपर मेहरबानी करके इसको मिलने के लिए बुलाया और ये हमारी तरफ इसका ख्याल ही नहीं है। तो बड़े लोगों की बेअदबी मानी जाती है। इस बेअदबी से तो हम अभी भी बैठे हैं और इसी बेअदबी से हमने सत्संग करी है, इसीलिए हमें लाभ मिलता है, लेकिन कम मिलता है। वो फिर भी क्षमा के सागर हैं। हमारी अनगिनत भूलों और अनगिनत गलतियों को जो हमने इस जन्म में करी, जो हम अभी कर रहे हैं, जो हमने पहले पूर्व जन्म में कर रखी है, वो सब क्षमा करते हैं। एक प्रार्थना जो अपने यहाँ बोली जाती है, उसके अंदर अपने को ऐसा बाप जी ने दया करके सिखाया, अनगिनत जन्मों की मेरी अनगिनत भूले प्रभु, क्षमा कीजिए दरस दीजिए अपना कीजिए हे गुरु। मेरी अनगिनत जन्मों की अनंत भूलों को दया करके क्षमा करें, दया करके हमें दर्शन के काबिल बनाकर दर्शन दें, दर्शन बख्शें और हमें अपना बना लें। आपके नहीं हो पाएंगे तो फिर कहाँ के हो जाएंगे और वहां तो फिर वही जाना है। तो इसी प्रार्थना के साथ विराम। गुरु से कर में